बिहारी। क्या बात है, केवल माताओं के मुख से आवाज आ रहा है, आप लोगों को नहीं बुलाना है क्या? है मैया लोगों ने बोलने के लिए बंद कर दिया है क्या? नहीं ना, तो फिर खुल करके और सभी भाव से बोलिए, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। कलीम महाराज जी ने सबको बोला है कि कथा सुनना ऐसे नहीं चाहिए। जो भैया लोग खड़े हैं बैठ जाइए, सुनना है, अगर सुनना है तो बैठ जाइए। अब सब बोलेंगे कि कल महाराज जी भी बोल के गई, आज ये भी बोल रही है। तो हकीकत में ये इस प्रकार की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। सब अपने स्थान पर बैठ जाइए और बैठ कर कथा श्रवण करना चाहिए। कहते हैं राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, कौन है बिहारी जी कौन है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, कौन है बिहारी जी कौन है बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो कौन है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा
जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी जी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी जी आएंगे बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले बोलिए राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम आज जय। की कथा में प्रवेश करते जय हैं। हल जय हल आज बड़ा ही सुंदर अवसर है कि आज आप सबों के बीच में कृष्ण जन्म उत्सव तो मनाया ही जाएगा, साथ साथ में राम जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। देख लो कितना अच्छा भाग्य है, कृष्ण की भी जन्म देखोगे और राम जी की भी जन्म देखोगे। अब बताओ इतना अच्छा किस्मत है किसी का? भैया साथ साथ में कथा सुनोगे। आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से अपने माता पिता को रखना चाहिए, किस प्रकार से उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और आज हम बड़ी ही प्यारी कथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। महाराज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृष्ण नंदन की कथा श्रवण कराओ, कृष्ण के जन्म की कथा श्रवण करवाइए। और गुरुदेव से कहते हैं कि केवल कृष्ण नंदन की कथा नहीं, मुझे देवकी नंदन और कृष्ण नंदन दोनों की कथा श्रवण करनी है, कि मुझे दोनों की कथा श्रवण करनी है। कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राघ्यं चोभय वंस्यानां चरितं परमार्थ। कि आप मुझे दोनों कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा श्रवण कराइए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, इतने दिनों से आप कथा श्रवण कर रहे हो, भूख प्यास लग गई होगी, जाकर के कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद हम पुनः कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद हम पुनः कथा श्रवण करेंगे, पहले आप जाकर के कुछ भोजन पानी कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, जिसके सामने साक्षात अमृत की वर्षा हो रही हो, जिसको पल पल अमृत पीने को मिल रहा हो, उसे क्या ही भूख प्यास लगेगी, वो क्या ही भोजन की अपेक्षा करेगा, क्या ही जल की अपेक्षा करेगा, जिसके सामने स्वयं अमृत की वर्षा हो रही हो।
ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो एक अमृत है, वो एक पका हुआ फल है। और जो पका हुआ फल होता है वो खाने में कितना मीठा होता है। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये जो अमृत है इसमें जितना चाहे जी चाहे उतना गोता लगाना चाहिए। तो क्या ही इस भूख प्यास की अपेक्षा करूं, मैं क्या ही भोजन करूं। अब महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि आप संक्षिप्त में मुझे दोनों कृष्ण की जन्म की कथा श्रवण करवाइए। अवितीय दोर्वंशी भगवान भूत भावना कृतवानि विश्वात्मा तानि नो वदवेस्तव। कि विस्तार पूर्वक आप मुझे भगवान की कथा को श्रवण करवाइए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जो देवकी नंदन का जन्म हुआ था वो तो कारागृह में हुआ था, तो उनकी कथा पहले श्रवण कराते हैं, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो उतना धूमधाम से उतने उत्सव से नहीं किया गया। तो पहले मैं आपको देवकी नंदन की कथा श्रवण करवाता हूं। तो कहते हैं मथुरा के राजा उग्रसेन जिनकी पत्नी पवन रेखा थी। पवन रेखा इतनी सुंदर थी दिखने में, पूरे मथुरा में अगर कोई सुंदर थी तो पवन रेखा जी थी। तो एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों के साथ बगीचे में भ्रमण करने के लिए निकलती है। सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी, तभी बगीचे में एक दैत्य का आगमन होता है। एक दैत्य आता है जिसका नाम कालनेमी था। अब वो उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास आता है और पवन रेखा के साथ संसर्ग करना है। जब वो अपने असली रूप में आता है, पवन रेखा ने जब देखा कि ये कोई दैत्य है तो उनको श्राप देना प्रारंभ करने लगती है। जैसे ही श्राप देना प्रारंभ किया, वो असुर कहता है कि हे देवी मुझे श्राप ना दो, इतना क्रोधित मत हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से जो बालक का जन्म होगा वो बड़ा ही प्रतापी होगा, वो बड़ा ही वीर होगा, उसे कोई हराने वाला नहीं होगा। पवन रेखा ये बात सबसे छिपा देती है। ये बात सबसे छिपा देती है। कुछ समय व्यतीत तो होता है। काली अंधेरी रात में पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया। जब उस बालक को जन्म दिया तो पवन रेखा को वही बगीचे वाली बात याद आ जाती है। जब बगीचे वाली बात याद आ जाती है तो वो तुरंत ही उस बच्चे को कांच में लपेट करके और यमुना जी में बहा देती है। महाराज प्रातः काल का समय था। इधर सूर्यसेन जी महाराज यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। अब यमुना में स्नान कर रहे थे तो जब वो स्नान करने लगे, जब उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाना प्रारंभ किया तो जैसे ही एक बार डुबकी लगा करके बाहर निकली तो बच्चे के रोने का आवाज सुनाई देता है। चारों तरफ देखते हैं
ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। तब तक उनकी नजर नदी में पड़ती है। उधर एक नन्हा सा बालक है। उस बालक को जैसे ही आज सूरसेन जी ने देखा, वो अपने गोद में उठा लेते हैं और अपने महल ले आते हैं। महाराज वो बच्चा और कोई नहीं, कंस था। उसका नाम कंस पड़ा क्योंकि जो दूसरे का अंश है वही कंस है। आज सूरसेन जी अपने महल में लेकर के आते हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनका देखभाल करते हैं। अपने बच्चे की तरह देखभाल करके उनको रखते हैं। आज कंस धीरे 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 बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो एक रोज वो अपने कक्ष में बैठा था, तभी वहां पर नारायण नारायण करते हुए नारद जी का आगमन होता है। अब देखिए, नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, एक क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रुकते हैं, पर एक क्षण में ही इतना कार्य कर जाते हैं जिनका कोई वर्णन नहीं। आज वो कंस के पास जाते हैं, कंस के पास जाकर के सारी बातें बता देते हैं कि तुम्हारे असली पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन है। आज जैसे ही ये बात कंस सुनता है, वो क्रोधित हो जाता है। पूरे पृथ्वी में हाहाकार मचा देता है। आज उसके अत्याचार से पृथ्वी मैया बड़ी ही उदास हो जाती है और एक गौ का रूप धारण कर लेती है। एक गौ का रूप धारण कर लेती है और गाय का रूप बना करके वो देवताओं के पास आती है। देवताओं के पास आई है, देवताओं से सारी बातें बताती है कि मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, अब आप ही कुछ उपाय निकालो। सभी देवता मिलकर के वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ के वासी श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और नारायण के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ करो। धरती पर कंस का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सभी बड़े ही उदास हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब आप जल्दी आओ, कुछ करो। श्री हरि नारायण कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही पृथ्वी में अवतार लेने वाला हूँ। और सभी देवताओं से कह देते हैं कि आप सब भी जाकर के ब्रज में मनुष्य का रूप धारण करके रहने लगो। आज सभी देवी देवता ब्रज में आ जाते हैं। अब इधर महाराज जैसे ही कंस को पता चलता है, वो तुरंत ही सूरसेन जी को कारागृह में डाल देता है। अब कारागृह में डाल दिया, स्वयं ही राजा बन गया। अब तो उसका अत्याचार और भी बढ़ने लगा, पूरी प्रजा उससे परेशान हो गई। सभी भगवान को याद करते हैं, सभी भगवान को बुलाने लगे। सभी भगवान को याद करते हैं, भगवान को बुलाने लगे, कहने लगे कि अब तो आपको आना पड़ेगा प्रभु, अब आप जल्द से जल्द आओ। देखो जब हम ज्यादा परेशान हो ना, तो भगवान के पास आकर के बस इतना कहना है
कि अब हम तो आपके हैं और आप मेरे हो, अब आप चाहे जो करो वो सब कुछ आपके हाथ पे है। देखिए हम कहते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो सब में कहते हैं कि हमने किया है, पर कभी ये नहीं कहते कि भगवान ने किया है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम भी भगवान के हैं। अगर एक बार इस हाथ का जो डोर है वो भगवान पर सौंप दोगे, फिर ये तो चलाने वाला है ही, फिर खुद पर टेंशन ही नहीं है। बस एक बार कहना है क्या, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और इतना ही नहीं कहना है, भगवान से ये भी कह करके आना है क्या, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथों को खोल के और भाव से भगवान से कह देना है क्या, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरी प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे ही रहोगे ओ मेरी प्रियतम। श्री राधे, दोनों हाथ को खोल के श्री राधे। ही रहोगे ओ मेरी प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरी प्रियतम। कहना है कि हम तो अब आपके हैं, अब आप संभालो या ना संभालो ये आपका काम है, ये अब आपका काम है। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा।
शाम तुम्हें देखूं, कि बस इतनी ही तमन्ना है, बस ये जाकर के भगवान को कह देना है। बाकी सब कुछ, सब जितने भी कष्ट है वो ये तो हरने वाले हैं ही। सारी प्रजा परेशान हो जाती है और भगवान को याद करने लगती है। कंस सबको डरा करके रखने लगा कि अब तो मारने वाले भी हम हैं और बचाने वाले भी हम हैं। तुम लोगों को अब मेरे अंदर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो सूरसेन जी थे वो बड़ा ही दयालु, बड़े ही शांत स्वभाव के थे, और कंस बड़ा ही उत्पाती, वो तो बचपन से ही था, बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही दुराचारी था। वो प्रजा से कहने लगता है कि अब मारने वाला भी मैं हूँ, बचाने वाला भी मैं हूँ। अब महाराज कंस का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था, चचेरी बहन थी। अगर वो सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करता तो वो केवल देवकी थी। अगर वो सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करता तो वो केवल एक देवकी थी। देवकी जी से ही सबसे ज्यादा स्नेह करते वो। अब उन्होंने देखा देवकी जी कुछ भी कहते तो वो हर एक एक बात को मानते, भले किसी का बात माने या ना माने। महाराज कंस देखता है कि अब देवकी का विवाह का योग हो गई है, अब देवकी का विवाह करवा देना चाहिए। अब विवाह के लिए वर ढूंढना पड़ता है। अब वो वर ढूंढने में लग गए, पर उनको कोई भी अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं लगता। होता है ना, एक बेटी का जब विवाह हो तो माता पिता ये चाहते हैं कि कोई अच्छा वर मिल जाए, कोई अच्छा सा वर मिल जाए जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, कभी भी कोई दुख ना हो। पर ये पहले की माताएं सोचती थी, ये पहले के लोग सोचते थे। अब तो सोचते हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, घर हो, वैसी जगह अपनी बेटी का शादी करवाएंगे, भले चाहे दूल्हा कैसा भी हो। और ऊपर से आजकल तो सबसे ज्यादा वायरल है सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी है तो लड़का काला भी हो तो चलेगा, जैसा हो वैसा चलेगा। भैया पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा है तो बेटी बिल्कुल खुश रहेगी, ऐसा है क्या? बताइए। आजकल तो सभी टीवी देखते होंगे, फोन देखते होंगे, क्या ऐसा चल रहा है? आप ही बताओ, क्या बिटिया आपकी पैसे के साथ घूमेगी? पैसे के साथ घूमेगी या मकान को लेकर के घूमेगी? अब बताइए, भले घर में पैसा बहुत है, अगर लड़का ही उनको ठीक ना मिले, प्रेम करने वाला ना मिले, स्नेह करने वाला ना मिले तो अच्छी बात है नहीं ना? तो यहाँ पर कंस अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगे जो मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, कभी रोने ना दे, कभी दुख ना दे, कोई ऐसा वर हो। अब हर जगह ढूंढ रहे हैं पर कहीं मिल नहीं रहा है ऐसा कोई। फिर उनको याद आता है कि मेरे एक मित्र है और वो बड़ा ही अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े ही सुंदर भी है दिखने में, स्वभाव भी अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा है। क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह उनसे ही करवा देता हूँ। और उनके मित्र कौन? तो वसुदेव जी महाराज। आज विवाह का प्रस्ताव लेकर के वो
वसुदेव जी के यहाँ पहुंचे हैं। आज वसुदेव जी ने भी हाँ किया। अब इधर विवाह फिक्स हो गया। अब शादी का मुहूर्त आता है, शादी होता है। बड़े ही धूमधाम से कंस ने अपनी बहन का विवाह किया है। दहेज में दास दासी, घोड़े, हाथी, रथ, सब कुछ अपनी बहन को दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। आजकल होता है ना कि हम लोग अपनी बेटी को इतना दहेज देते हैं, इतना सामान देते हैं, क्या सोच करके कि दिक्कत ना हो। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये दहेज प्रथा बंद काहे नहीं हो रही है। बंद तो बहुत पहले ही हो गई है, पर ये देना बंद क्यों नहीं हो रहा है? जब देने वाले ही राजी है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है? लेने वाले को तो कोई दिक्कत है नहीं। आजकल तो दहेज के मारे इतनी कन्याओं का मृत्यु हो रहा है दहेज के लिए। ये बड़ी ही दुख की बात है। जो दहेज के लिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को मार देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। आजकल दहेज मानो पिता के लिए काल हो गया है। ये जो दहेज है वो पिता के लिए काल बन गया है कि एक तो दहेज भी दो, दूसरा बेटी भी दो, और तीसरा बेटी अगर खुश भी ना रहे तो कितना दुख होता है। सब कुछ देते हैं ताकि बेटी कभी भी दुखी ना हो। एक पिता का जीवन बीत जाता है दहेज को जमा करते करते, और जो मांगने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, दिया ये क्या है? अरे फ्रिज दिया है, एसी दिया है, कूलर दिया है, क्या ही है? अब जिसने अपनी बेटी दे दी वो और क्या दे आपको? बताओ, एक जो माता पिता होते हैं वो अपना लड़का अगर एक दिन भी घर से बाहर रहे तो कितना चिंता होता है, पर किसी माता पिता ने आपको 20 वर्ष 22 वर्ष से पाली पोषी कन्या को भेज देते हैं, उसके लिए और दुख की बात क्या है? तो महाराज इधर कंस अपनी बहन को बड़ी ही धूमधाम से विदा करता है। कुछ दूर जब विदा होकर के कुछ दूर जब देवकी जाती है तो कंस को बचपन की बातें याद आने लगती है कि किस प्रकार से देवकी के साथ बचपन गुजरा है। वो रोने लगता है। अब जब वो रोने लगता है तो सभी बड़े चिंतित हो जाते हैं, भाई जो कभी रोने वाला व्यक्ति नहीं वो आज रो रहा है। कहते ना कितनों भी कठोर दिल वाला क्यों ना हो, पर एक बेटी के विदाई में वो रो ही जाता है। आज कंस भी रोने लगता है और जो रथ को चला रहा था ना उसे रथ से उतार देता है और स्वयं ही रथ को चलाने लगता है कि मैं अपनी बहन को स्वयं ही उसके ससुराल छोड़ करके आऊंगा। अब कुछ दूर रथ जाता है, कुछ दूर रथ गया, तभी एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि अरे दुष्ट पापी कंस, जिस बहन का विदा तो इतने खुशी खुशी कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। कि उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, जिसके लिए तो इतना रो रहा है, इतना खुश हो रहा है। आज जैसी ही ये बात सुनी, जैसे ही ये बात सुनी, कंस बड़ा ही क्रोधित हो जाता है, क्रोध में आ जाता है
कि जिस बहन के लिए मैंने इतना कुछ किया उसी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मुझे मारने वाला होगा। यही कहते हैं शब्द का वाण, कि केवल आकाशवाणी हुई। कहते ना अभी होगा या नहीं होगा इसका कोई पता नहीं, बस बोलने पर इतना क्रोधित। कंस क्रोध में आ जाता है, रथ से नीचे उतरता है, रथ से नीचे उतर के देवकी के केश पकड़ लेता है और रथ से खींच करके नीचे उतार लेता है। वो कहता है कि ना ही तो जन्म देने वाली रहेगी ना ही मारने वाला रहेगा। अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो उसके पुत्र कैसे होंगे? मैं अभी ही इसे मार दूंगा। मैं अभी ही इसे मार दूंगा, ये रहेगी नहीं तो इसका पुत्र नहीं होगा। अब वसुदेव जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहने लगते हैं कि भैया अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमारी शादी हुई, अभी तो कोई पुत्र भी नहीं हुआ है, आप अभी क्यों मार रहे हैं? इसे छोड़ दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं उन सभी को आपको सौंप दूंगा, पर आप देवकी को छोड़ दो। मैं अपने सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा, जितने भी पुत्र होंगे, पर आप देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, मैं देवकी को छोड़ तो दूंगा, पर मेरा एक शर्त है। बोले क्या? तो जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे ही कारागृह में रहोगे, तब तो मैं देवकी को छोड़ दूं। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है महाराज। अभी अभी उस देवकी का विवाह हुआ था, बेचारी अभी खुश हुई थी, अभी तो ससुराल भी नहीं पहुंची थी और कारागृह में चली गई। अभी ससुराल भी नहीं पहुंची थी और कारागृह में चली गई। इसे कहते हैं दुख का घेरा, कि जब दुख आता है तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। देवकी के पास अब कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसे कारागृह में रहना ही पड़ेगा। अब महाराज कारागृह में बंद कर देते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है तो वसुदेव जी का पहले पुत्र का जन्म होता है। जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो जो पहला बच्चा होता है कितना ही प्यारा होता है। एक माँ के लिए जान होता है पहला बच्चा। देवकी मैया उसे सीने से लगा करके रोने लगती है। वसुदेव जी कहते हैं कि देवकी इसे छोड़ दो, जो अब रहेगा ही नहीं उससे स्नेह करके क्या फायदा? कंस इसे मार देगा, इससे इतना मोह मत करो, इससे इतना स्नेह मत करो। इतना कहकर के उस बालक को ले लेते हैं और लाल कपड़े में लपेट करके कंस के पास पहुंचे हैं। कंस के पास पहुंचे और कंस को जाकर के अपना पहला पुत्र सौंप देते हैं। कहते हैं कि भैया ये हमारा पहला पुत्र है, इसे मैं आपके पास लेकर के आया हूं। अब कंस थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कहता है कि मेरा तो काल 8वां पुत्र है, तो मैं पहले को क्यों मारूं? और कहता है कि हे वसुदेव जी जाइए, आप इसे ले जाइए, मेरा काल 8वां पुत्र है, मैं उसे मारूंगा, उसे लेकर के आइएगा। और जैसे ही ये बात वसुदेव जी ने सुनी, वो तुरंत ही उस बच्चे को लेकर के चले जाते हैं। सोचने लगते हैं क्या पता कंस है, कब इसकी मति बदल जाए। आज जैसे ही लेकर के जा रहे थे तब तक वहां पर फिर से नारायण नारायण करते हुए नारद जी का आगमन होता है।
नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कंस के पास बैठते हैं। कंस ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपका कैसे आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि कंस अभी कुछ देर पहले यहाँ से वसुदेव जी गुजरे, उनके हाथ में लाल कलर का कुछ था, लाल रंग का कुछ था उनके हाथों में, वो क्या था। तो कंस सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तो पहले को इसलिए हमने छोड़ दिया। अब नारद जी अपने थैले से 8 पंखुड़ियों वाले कमल का पुष्प निकालते हैं और उस पुष्प को निकाल करके पहले पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो 8वां 8 हुआ। दूसरे पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो पहला 8 हुआ। इसी प्रकार से हर एक पंखुड़ियों को गिनना प्रारंभ किया और ये हर एक पंखुड़ी को 8वां साबित कर दिए। इस प्रकार से कंस को भ्रमित कर दिया। कंस को समझ आ गया, वो सोचने लगा कि देवताओं, ये जो देवता है ना वो छल बड़ा करते हैं, क्या पता जो पहला है वही 8वां हो। तुरंत ही वसुदेव जी को बुलाते हैं और उस बच्चे को पत्थर पर पटक करके उसका प्राण ले लेते हैं। इसी प्रकार से धीरे 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 करते हुए कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब 6 पुत्रों को मार दिया, 7वें में स्वयं बलराम जी गर्भ में धारण करते हैं। अब गर्भ में बलराम जी आए तो बलराम जी को तो भगवान कृष्ण के साथ बड़ी ही लीला करनी है। तो श्री हरि नारायण ने कहा, माया देवी को कहा कि अपनी माया से इसे रोहिणी के गर्भ में कर दीजिए। अब योग माया ने माया के द्वारा बलराम को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में कर देते हैं। आज जैसी ही ये बात होती है तो पूरे मथुरा में हाहाकार मच जाती है कि कंस ने अपनी बहन का गर्भ गिरा दिया। अब महाराज, अब 8वें गर्भ में स्वयं श्री हरि नारायण का आगमन होता है। आठवें गर्भ में स्वयं श्री हरि नारायण का आगमन होता है और महाराज कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। आज जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, सभी देवी देवता आकाश की ओर से भगवान का स्तुति करने लगते हैं, भगवान को बुलाने लगते हैं। कहते हैं तमद्भुतम बालकमं भुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधारुधं श्रीवाचलक्ष्मं गलशोभिकास्तुभं पीताम्बरं कि चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। आज पूरे कारागृह में उजाला छा जाता है। अब उजाला छा गया है महाराज, भगवान कहने लगते हैं कि हे माता, अगर आपको मेरी लीलाओं के बारे में सुनना है तो एक बात कहता हूं, आप ध्यान से सुन लो कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। आप मुझे गोकुल में छोड़ आओ और वहां पर जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे यहाँ ले आओ। माता कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, पर आपसे एक अनुरोध है क्या? तो आप एक नन्हे से बालक का रूप धारण कर लो ताकि मैं आपको अपना स्तनपान करवा सकूं।
आज भगवान नन्हे से बालक का रूप धारण करते हैं। आज मैया बड़ा ही स्नेह करती है, बड़ा ही प्यार लुटाती है भगवान को, बड़ा ही प्यार लुटाती है भगवान को। आज इधर माता देवकी और वसुदेव जी दोनों ही विचार करने लगते हैं कि किस प्रकार से मैं इनको यहाँ से बाहर लेकर के जाऊं। हाथों में बेड़िया है, पैर में हथकड़ियां है, किस प्रकार से इनको बाहर लेकर के जाऊं मैं। कहती है कारागृह की काली रात जब प्रभु ने लिया जन्म है, लोहे की जंजीरों ने मानो स्वयं प्रभु को प्रणाम किया है। अंधेरी कोठरी में उजियारा छा गया, जन्म लेते ही हर कष्ट माँ के सर से प्रभु हटा गया। बंदी थे माता पिता पर मन में विश्वास था, आया स्वयं भगवान यहाँ ये बड़ा से बड़ा प्रकाश था। ताले अपने आप खुलने लगे उस घड़ी, धरती पर उतर आए स्वयं ही उस घड़ी। कि ताले अपने आप हाथों से खुल जाते हैं, गेट के ताले खुल जाते हैं। ताले खुल जाते हैं, सारे सैनिक सो गए हैं। आज वसुदेव जी उनको टोकरी में रख करके और ले चले हैं। आज महाराज जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, घनघोर वर्षा है, बिजलियां कड़क रही है, घनघोर बारिश हो रही है। आज महाराज पूरे यमुना जी में बाढ़ आ गई है। वसुदेव जी यमुना जी के पास पहुंचते हैं। आज जैसे ही यमुना में पहुंचे हैं, यमुना मैया को प्रणाम करते हैं और यमुना में चल पड़ते हैं। आज जैसे ही यमुना में प्रवेश किया है, पूरा लहर मारने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो यमुना मैया है ना, वो 16,108 में एक पत्नी है भगवान की। अब जब स्वामी आए हैं तो स्वामी का चरण भी तो छूना पड़ेगा। वो यमुना जी इस प्रकार से यमुना जी में बाढ़ आ रहा है ताकि मैं उनके चरणों को प्रणाम कर सकूं। आज महाराज पूरे यमुना में तहल मच जाती है। भगवान ने टोकरी से अपने पैर को बाहर किया। जब टोकरी से पैर को बाहर किया तो यमुना मैया प्रभु के चरणों को स्पर्श करके पूरा शांत हो जाती है। आज जैसे ही प्रभु के चरणों को स्पर्श किया है, महाराज यमुना जी में भी रास्ता बनने लगा। यमुना जी में भी रास्ता बनने लगा। आज यमुना जी से पार होकर के वसुदेव जी गोकुल में पहुंचते हैं, ब्रज में पहुंचते हैं। ब्रज में पहुंच करके नंद बाबा के महल के पास आकर के नंद बाबा के कक्ष में प्रभु को रख करके और वहां पर जो कन्या थी उसे वहां से ले आते हैं और कन्या को लेकर के आए हैं। कन्या को लेकर के आए हैं। आज जैसे ही कारागृह में पहुंचती है, कारागृह में पहुंच जैसे ही पहुंचे हैं, महाराज खुद अपने आप ताले लग जाते हैं, बेड़िया हथकड़ियां लग गई। बेड़िया हथकड़ियां लग गई, सभी सैनिक उठ गए। आज जैसे ही सब कुछ पहले के सारा वातावरण जिस प्रकार पहले था उस प्रकार से हो जाता है, तभी वो कन्या रोना प्रारंभ करती है। आज जैसे ही रोना प्रारंभ किया है, सभी सैनिक दौड़ करके कंस के पास जाते हैं, कहने लगते हैं कि हे प्रभु
8वें काल ने जन्म ले लिया आज। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, कंस भागता हुआ कारागृह में आता है। कारागृह में आकर के देखता है, अरे ये क्या है? देवताओं ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, पर यहाँ तो कन्या है। ये देवता भी बड़े झूठे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं। बड़े ही झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। पर फिर मन में विचार करता है कि हो सकता है इस कन्या का जो वर होगा वो मेरा 8वां काल होगा, या फिर इस कन्या का जो पुत्र होगा शायद वो मेरा काल हो। इसलिए कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि मैं इसे मार देता हूँ। आज उस कन्या को जैसे ही अपने हाथों में लिया, जैसे ही मारने के लिए उसे शिला में पटकने गए, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश की ओर चली जाती है और आकाश की ओर जाकर के अष्टभुजी का रूप धारण कर लेती है। महाराज उसने उन देवी ने कहा कि चिंता मत करो, कंस तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। और इतना कहकर के अंतर ध्यान हो जाती है। ये तो हुआ देवकी नंदन की कथा। अब इधर महाराज नंद बाबा ने देखा कि प्रातः काल जब सुबह होता है तो इधर नंद बाबा ने देखा कि यशोदा मैया के बगल में बड़ा ही सुंदर सा लाला है, बड़ा ही सुंदर सा लाला है। आज देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया के भी एक भी संतान नहीं थे पहले। तो उन्होंने जैसे ही कुछ समय पहले ही यशोदा मैया और बाबा को दोनों को एक ही स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? कि एक नील मनीषो लाला यशोदा के देह से लिपट करके सोया है। ये दोनों को ही स्वप्न आता है। और इधर नंद बाबा ने देखा कि बड़ा ही सुंदर सा लाला है। आज बड़े ही प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के अपनी बहनों को बुलाया है। आज पूरे ब्रजमंडल में खुशियां छा गई है। महाराज नंद बाबा अपनी बहनों को बुलाते हैं। आज नंद बाबा की बहन आती है, नंद बाबा की बहन आई है, नंद बाबा की बहन आई है। और महाराज यशोदा मैया के पास जाती है। अब देखो जब कहीं लाला होता है ना, तो सबसे पहले बुआ लोग ही आती है। वो भी क्यों आती है? ताकि नेक जल्दी मिले, है ना। बुआ लोग स्पेशली नेक के लिए जल्दी आती है। आज महाराज इधर सुनंदा यशोदा मैया के पास आती है और कहती है कि देखो अब तो लाला हो गया है, बड़ा ही सुंदर लाला हुआ है, अब तो नेक देना पड़ेगा। और नेक में क्या दोगी? नेक में क्या दोगी? यशोदा मैया कहती है क्या चाहिए बताइए। तो सुनंदा कहती है कि मुझे वही 9 लखा हार चाहिए जो आप अपने विवाह में पहन करके आई थी। आज महाराज पूरे ही गोकुल में शोर मच गया है कि नंद घर एक लाला का जन्म हुआ है। आज पूरा गोकुल बड़ा ही प्रसन्न है कि नंद बाबा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, एक बालक को जन्म दिया है। और पूरे ही ब्रजमंडल में
धूमधाम से लाला का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो आइए हम सब भी मिलकर के यशोदा और नंद बाबा को बधाई देते हैं। महाराज सभी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो बाबा, आपको लाला हो गया। आज तो बड़े ही खुश हैं, आज बड़े ही खुश हैं। आज तो जो चाहिए वो देना पड़ेगा। बाबा भी प्रसन्न होकर के खूब धन लुटा रहे हैं। आज जब गोकुल में भगवान का जन्म होता है तो लक्ष्मी जी स्वयं नंद बाबा के यहाँ धरना डाल देती है कि मेरे ससुर जी को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए, धूमधाम से इनका जन्म उत्सव मनना चाहिए। आइए हम सब भी नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देते हैं। दोनों हाथों को खोल करके उठाइए दोनों हाथ। जय हो। ऐसे नहीं, उठा के दोनों हाथ। अब देख लो क्या बात आई है। अब देखो यहाँ पर लाला का जन्म हो गया। अब हमारे भैया लोगों का कहना है कि जब तक नेक नहीं मिलेगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। आगे सुनना है, सुनना है या हम उतर जाए? नहीं ना। अब देखो ये बजाएंगे नहीं तो हम गाएंगे नहीं, हम गाएंगे नहीं तो आगे कुछ होगा नहीं। अब इनको तो नेक चाहिए तभी आगे बजेगा। जगन्नाथ चकानयन नहीं बजाएंगे और नहीं हम गाएंगे। अब पहले नेक चाहिए। कहाँ है भैया? हाँ हीरा भैया, नेक चाहिए, नेक लाइए। अब बिना नेक का कोई काम होने वाला नहीं है। जय हो।
ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चलेगा इधर। निकालिए भैया, नेक निकालिए। आप देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये बजाएंगे नहीं तो हम गाएंगे कैसे। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीला चलवारे और तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ, संजय भैया, जगन्नाथ। उनको देना है, एक में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब चलिए सब कोई ले लेंगे और चालू करेंगे संजय भैया कि जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीला तलवारे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। धीरे धीरे ऐसे नहीं, उठा के दोनों हाथ। देखो आज मैंने देखा है कि माताएं शर्माने में नहीं है, क्योंकि आज मैंने नाचते हुए देखा है, आज पकड़ा है। अब यहाँ पर ऐसे शांत बैठोगे तो बात नहीं, अपने ही स्थान पर बैठे बैठे नृत्य करना है। आता है ना, बैठे बैठे नाचने आता है ना। अब किसको आता है? दोनों हाथ खोल कर, और दोनों हाथों को खोल कर देना है क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नीतीश राखी भगवान आप सबकी लाल भगवान। जय हो। जगन्नाथ चकानयन, नीला चलवारे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी है नाव सिर्फ तेरे हवाले, मेरी है नाव सिर्फ तेरे हवाले, तो न संभाले तो फिर कौन संभाले। तू न संभाले तो वो
मेरे नैन के तारे, मेरे सब काज स्वामी आप संवारे। जगन्नाथ जटा नयन, जगन्नाथ जटा नयन, लीला चलवारे तो न संभाले तो फिर कौन संभाले। जगन्नाथ जटा नयन, जगन्नाथ जटा नयन, नीला चलवारे तो फिर कौन संभाले। अच्छा एक बात बताओ मैया, खुश नहीं हो? इनके आने से खुश हो या इनको भेज दें? खुश हो? अरे तो ऐसा तो लग रहा है हमें कि जैसे शो चल रहा है, सिनेमा चल रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना? अच्छा मैया पैर दिया है, उठ पाओगी? नहीं उठ पाओगे? बैठे बैठे करना है। आप तो कुछ नहीं कर रही हो। अब कहो तो हम बंद कर देते हैं। बंद कर देना है क्या? नहीं चलिए, करना है ना? तो बालक उठाइए रो रहा है। दोनों हाथ उठाइए। देखिए हमारा समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे टाइम ना निकालिए। उठा करके दोनों हाथ और भाव से कहना है क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो नंद लाल की, मदन गोपाल की। जय हो लाल की हाथ बड़ा पाल की। जय हो नंद लाल की, मदन गोपाल की। जय हो नंद लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। कौआ चराने आए पशुपति लाल की। कौआ चराने आए, पशुपति लाल की। कौआ चराने आए पशुपति लाल की। कौआ चढ़ाने आए पशुपति लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल उठा लो दोनों हाथ, उठा के दोनों हाथ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद सभी को हाथ उठा करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। अब देखो, जब लाला की जन्म सुन करके कहां कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? तो मैया से बधाई लेने के लिए आते हैं। मैया से बधाई लेने के लिए आते हैं। अब आप भी कुछ बधाई चढ़ाओगी? कब चढ़ाओगी? चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है?
अगर चढ़ाना है तो ये लास्ट भजन है। आपको जो भी चढ़ाना हो वो आकर के लड्डू गोपाल को चढ़ा सकती हो। और एक लास्ट भजन कहते हैं, लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब देख लो, ये मांगने का नया टेक्निक है ना, कि लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ी ना लूंगी मैया मेहंदी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी मैया मेहंदी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया मेहंदी भी लूंगी। अरे की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मेरे की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सारे दरबार को बांधे। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा